सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटरिंग। सो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले न्यू एग्जाम पैटर्न के बारे में, जो असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल ने कुछ दिन पहले ही रिलीज किया था। इस एग्जाम पैटर्न आने के बाद अब कंप्लीट आपका एग्जाम का तरीका हो गया है चेंज, क्योंकि अब हो गया क्वेश्चन आपका थोड़ा सा टफ। पहले क्वेश्चन होता था पूरा सिंपल, जैसे कि आपका फिल इन द ब्लैंक्स होगा, चाहे मान लो कि एमसीक्यू होगा तो एक दो एमसीक्यूज आता था। बट अब ऐसा होने वाला नहीं है। अब आपका पूरा का पूरा सीबीएसई बेस्ड एग्जाम क्वेश्चंस कर रहा है। ठीक है, सीबीएसई बेस आने के बाद क्या होगा दोस्तों कि आपको कॉन्सेप्चुअल लर्निंग सबसे ज़्यादा पढ़ना का इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन पेपर आने वाला टाइम में पूरा कंप्लीट सोल्व कराऊंगा, मॉडल क्वेश्चन पेपर सोल्व कराऊंगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और आप सभी का जो भी डाउट होगा तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको सोल्व करके दूंगा। तो आज के इस क्लास में हम लोग ऐसे का पूरा एग्जाम पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। सो फाइनली आज का क्लास करता हूँ मैं स्टार्ट। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, एकेडमिक्स ऐसे का ऑफिशियल वेबसाइट खोलना है। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है एकेडमिक्स में आ जाना आप लोग। उसके बाद में जाना आपको क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन पेपर आने के बाद नीचे में स्क्रॉल करके जाओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर क्लास 12, ये ओपन कर लेना। उसके बाद सबसे पहले मैं मान लो कि मैं इकोनॉमिक्स खोलता हूँ, इकोनॉमिक्स डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में देखो, सबसे पहले इकोनॉमिक्स में मैंने ऑलरेडी आपको समझाया कि पहले क्वेश्चन कैसे आता था, एकदम सिंपल, या तो फिल इन द ब्लैंक्स देगा या चार ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करना होगा, एमसीक्यूज बेस उस तरीके से देता था और बहुत कम देता था। लेकिन बट अब ऐसा होने वाला नहीं है। अब जो एमसीक्यूज भी आ रहा है दोस्तों, एमसीक्यूज का लेवल को बढ़ा दिया गया है। अब एमसीक्यूज आपका आएगा एसर्शन और रीजन के बेस में। एसर्शन और रीजन जो सीबीएसई वाले बच्चे होंगे, जो क्लास 10 में पहले से पढ़ रहे होंगे और वो एसेक में आएंगे तो उनको तो समझ में आएगा। लेकिन एसेक जो पहले से एसेक में ही है, ठीक है, या सेवा बोर्ड में, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि एसर्शन और रीजन को क्रैक करना होता है। तो आपको टेंशन लेने का नहीं है। मेरे इस चैनल में मैं पूरा का पूरा एसेक आपको एसर्शन और रीजन समझाने वाला और ट्रिक के साथ समझाऊंगा, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो देखो क्वेश्चन पैटर्न में क्या, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब स्टेटमेंट में चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में आपको एक क्लिक मतलब एक आपका आंसर होगा। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन आपको आने वाला है। पहले इस तरह का क्वेश्चन आज पूछा जाता नहीं था, बट अब पूछा जाने लगा है। ठीक है, लेकिन जैसे कि पहला क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, इफ इन एन इकोनॉमी द लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज, ठीक है, चेंज वाई इट विल ऑलवेज प्रोपोर्शनली इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कंजम्पशन चेंज सी। अब इसमें फिर स्टेटमेंट दो है। अब दोनों स्टेटमेंट से पता लगाना कि दोनों स्टेटमेंट दोनों सही है नहीं है, या एक सही है एक गलत है, उसके बेसिस में आपने को एग्जाम में क्या करना होगा, एक एमसीक्यूज यहाँ से सिलेक्ट करके आंसर लिखना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको कराने वाला हो, तो आपको टेंशन लेने का नीड नहीं है। मतलब ये सब है आपका भैया पूरा। देखो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग का पूछा ही नहीं जाता था पहले। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आइडेंटिफाई द करेक्ट इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब जीडीपी एंड एमपी निकालने का फॉर्मूला क्या है, एनपी एट एफ सी प्लस डिप्रिसिएशन होता है ना, एनपी एट एफ सी एट। इस तरह का क्वेश्चन पूछा नहीं जाता था, बट अब पूछा जा रहा है। फिर देखो यहाँ पे सर्सन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, अल्टरनेटिव्स आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हो आप। फिर यूनिट 5 में भी देख सकते हो, यार बहुत सारा क्वेश्चन। अभी देखो पहले टेबल बेस्ड क्वेश्चन आता ही नहीं था, आप देख सकते हो कि अब एमसीक्यूज में भी टेबल बेस्ड क्वेश्चन आने लगा है। ठीक है, तो ये एग्जाम पैटर्न न्यू आने के बाद मतलब आपको थोड़ा सा टफ हो जाएगा। अब देखो पहले क्या होता ना, प्रैक्टिकल आपका 1 मार्क में प्रैक्टिकल पूछा नहीं जाता था। अब देखो आप देख सकते हो कि अब 1 मार्क में प्रैक्टिकल पूछा जाने वाला है। ये एग्जाम है जो क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हो ना, ये एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता था, 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता था, बट अब ज़्यादा 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। सोचो तो एग्जाम का लेवल कहाँ से कहाँ पहुंच चुका है। अगर आप कॉन्सेप्चुअल लर्निंग नहीं करोगे तो भैया दिक्कत होने वाला है। ठीक है, फिर देखोगे आप आगे देखो 4 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ। देखो ये 4 मार्क का क्या क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, कंस्ट्रक्ट एंड एक्सप्रेस द कंजम्पशन फंक्शन एट ₹200 करोड़ लेवल ऑफ इनकम। तो इस तरह का कंस्ट्रक्शन टेबल मतलब टेबल दे दिया जहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है उसको फिलअप करने दे रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने किया ही नहीं था पहले, अब इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, देख सकते हो। फिर 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन है, देखो जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड आर्गुमेंट्स। अब इस तरीके से आर्गुमेंट्स वाला क्वेश्चन पूछा नहीं जाता था, तो इस तरीके से नया नया क्वेश्चन आ गया। फिर देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो, ये केस बेस्ड क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली फ्रॉम द इकोनॉमिक टाइम्स डेटेड 8 जून 2020, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई रेट सेटिंग पैनल। ये वाला जो क्वेश्चन आया हुआ है, तो देख सकते हो कि भाई ये सब तो क्वेश्चन पहले था ही नहीं, पूरा केस बेस्ड क्वेश्चन, इसमें से दो आपको आंसर निकालना होगा, देख सकते हो ना। तो ये आपको देखो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता था, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है अपने इकोनॉमिक्स में। भाई इंडियन डेवलपमेंट में देखो, तो इंडियन डेवलपमेंट में सर्चन और रीजन पूछा जा रहा है। ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ में भी देखो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो भाई देख सकते हो ना कि आप क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो, क्वेश्चन का लेवल कितना टफ हो गया। अगर आप अच्छा से केयरफुल स्टडी नहीं करोगे तो भाई आपके लिए बहुत दिक्कत होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हो कि इकोनॉमिक्स का पेपर भाई साहब बहुत दमदार पेपर अब
आने वाला भी टाइम में, आने वाला टाइम में बहुत दमदार पेपर आने वाला है, ठीक है, याद रखना। तो इसके लिए आपको दमदार वे में पढ़ाई करने का बहुत ज़्यादा नीड बन जाता है। नहीं अच्छा से करोगे तो बहुत दिक्कत होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी चैनल में आपको कंप्लीट मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है। चलो तो मैं इसे हटाता हूँ, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं थोड़ा सा अकाउंट्स की पेपर की ओर। अकाउंट्स में देखो बच्चों क्या पूछा जा रहा है। अकाउंटेंसी हम लोगों ने खोला, आप देखो यहाँ पे अकाउंटेंसी में इस तरीके की अतुल, बीना, सीता वेर द पार्टनर्स इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 8:7:5। डामनी वाज एडमिटेड। भाई ये सब क्वेश्चन ना 3 नंबर के लिए पूछा जाता था, अब वो क्वेश्चन 1 नंबर के लिए पूछा जा रहा है। सोच सकते हो क्वेश्चन का लेवल कहाँ पे जा रहा है। और एक बात पता है यहाँ पे, अब यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स को हटा दिया गया है। याद है हम लोग का फाइनल अकाउंट्स आता था, 8 मार्क के लिए आता था ना, फाइनल अकाउंट्स को भी हटा दिया गया है। देखोगे तो फाइनल अकाउंट्स नीचे में आपको दिखेगा ही नहीं। जो याद है पीएल प्रोपरेशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर बैलेंस शीट बना के हम लोग को फाइनल अकाउंट बनाना पड़ता था। इस तरह के क्वेश्चन को बोर्ड ने हटा दिया है, अपने सिंपल पेपर में दिया ही नहीं है, ठीक है। और जैसे कि डेथ डेथ सेम ही है, 6 मार्क का आने वाला है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे मैं बड़ा बड़ा क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर लेता था। देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन पहले उतना नहीं पूछा जाता था, अब 3 मार्क के क्वेश्चन भी दे सकते हो। यहाँ पे 3 मार्क का क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, ठीक है। शेयर से हो गया या कुछ से भी हो गया, 3 मार्क का 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो पहले डिसोल्यूशन आपका 6 मार्क का पूछा जाता था, अब उसी को 4 मार्क्स कर दिया गया है। यहाँ पे देखो डिसोल्यूशन का क्वेश्चन प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। हमें 6 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 6 मार्क का बदले 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। मतलब भाई साहब क्वेश्चन का लेवल ना बढ़ गया। डेथ का क्वेश्चन 6 मार्क का आने वाला आपको, ठीक है। डेथ 6 मार्क का, डिसोल्यूशन आपका 4 मार्क का पूछा जा रहा है, फिर आपका रिटायरमेंट भी आपका 6 मार्क का आएगा, फिर शेयर्स भी 6 मार्क का आने वाला है, ठीक है। शेयर्स का भी क्वेश्चन लेवल बढ़ा दिया यहाँ पे। मतलब बहुत कुछ दोस्तों चेंज हुआ है, बहुत कुछ अभी चेंज हो गया। देख सकते हो आप पूरा पेपर का एनालिसिस करेंगे तो देखो यहाँ पे फटाक से मैं पेपर का एनालिसिस करता हूँ। देखो यहाँ पे देखना, हाँ 1 मार्क का क्वेश्चन तो लेवल बढ़ा दिया, ठीक है। 1 मार्क का देखो कितना सारा क्वेश्चन आ रहा है। 1 मार्क का तो पूरा अभी लेवल ही बढ़ा दिया, लेवल ही चेंज कर दिया। देख सकते हो 1 मार्क का कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है अपने से। देख सकते हो, देखो इस तरीके का टेबल बेस्ड क्वेश्चन पूछा नहीं जाता था हम लोग का। अब इस तरीके का टेबल बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो भाई अपने को तो अच्छे से पढ़ाई करना होगा ना। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, जो पोस्ट ने दिया मैं वही बता रहा हूँ। 3 मार्क का क्वेश्चन देखो, सनराइज लिमिटेड एक्वायर्ड द एसेट्स ऑफ 360 एंड टुक ओवर द क्रिएटर्स ऑफ 1 लाख फ्रॉम द मूनलाइट लिमिटेड एंड एग्रीड परचेज द कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 4,80,000 सनराइज इशू डिबेंचर। अब देखो डिबेंचर का इस तरह का क्वेश्चन पूछा नहीं जाता था। डिबेंचर का हमेशा रिडम्पशन एंड इशू वाला एंट्री पूछा जाता था, लेकिन अब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आप इसे सही ढंग से करोगे नहीं तो भैया आंसर होगा नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ग्रेपल लिमिटेड टुक ओवर द एसेट ऑफ 25 lakhs एंड लाइबिलिटीज 5 lakh फ्रॉम द एलोर लिमिटेड एंड एग्री टू परचेज कंसिडरेशन। भाई डिबेंचर्स का क्वेश्चन देखो, लेवल देखो भाई, लेवल कितना इंक्रीज कर दिया गया है। फिर यहाँ पे 3 मार्क का आपका ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका कि मोहन सुहान एंड आदित्य वेर द पार्टनर्स इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर कैपिटल इज फिक्स 2 लाख 3 लाख एंड 2 लाख 1 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली फॉर द ईयर 31 मार्च 2023। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज ग्रेटर द 8% इंस्टेड ऑफ 5%। भाई रेक्टिफिकेशन ऑफ क्वेश्चन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन नहीं है वाला, ठीक है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मतलब एक तो आपका पास्ट एडजस्टमेंट एक टॉपिक है आपका, पास्ट एडजस्टमेंट से ये क्वेश्चन दिया गया है कि पास्ट में जो गलती है उसको ठीक करना। हालांकि ये सब क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछा ही नहीं गया है, सब आपके लिए नया दे दिया एग्जाम में। आप तो देख सकते हो ना इस तरीके का पैटर्न कितना चेंज हुआ आपका। फिर से फाइनल अकाउंट्स को पेपर में दिया नहीं गया मॉडल क्वेश्चन पेपर में, देख सकते हो। फिर से आपका पहले आपका केस फ्लो से बड़ा क्वेश्चन आता नहीं था, अब केस फ्लो से बड़ा क्वेश्चन आ रहा है। देखो यहाँ मैं स्क्रॉल करके अगर नीचे जाऊंगा तब पार्ट बी में जाएंगे हम लोग। पार्ट बी में यहाँ पे देख सकते हो, पार्ट बी कहाँ गया, पार्ट बी कहाँ गया, यहाँ पे बैलेंस शीट दिया हुआ है को मैं दिखाता हूँ आपका। पार्ट बी कुछ ज़्यादा ही मैं नीचे आ गया। पार्ट बी में कल ही मैंने देखा था, पार्ट ए हो गया। पार्ट बी में ना अभी केस फ्लो से क्वेश्चन आ रहा है, केस फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग, ठीक है। ये सबसे बड़ा बड़ा क्वेश्चन 6 मार्क के लिए पूछा जा रहा था। भाई ये सब क्वेश्चन आने के बाद ना बहुत बहुत कुछ चेंजेस हो जाएगा। देखो यहाँ पे कॉम्परेटिव स्टेटमेंट भी पूछा जा रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है ना, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ निशांत कैलकुलेट केस फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। चलो ऑपरेटिंग दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी पूछा जाता था। लेकिन एक क्वेश्चन मैंने देखा था जहाँ पे तीनों दिया हुआ है, केस फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, 6 मार्क का। देखो यहाँ में देखो केस फ्लो फ्रॉम, यहाँ पे भी ऑपरेटिंग दिया होता है। चलो ऑपरेटिंग है या इन्वेस्टिंग पूछा तो कोई दिक्कत नहीं है 6 मार्क के लिए, लेकिन तीनों पूछ लेगा तो बहुत दिक्कत होने वाला है। मैंने देखा था नीचे में, ठीक है, नीचे में, क्योंकि पेपर 137 पेज का आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आपका एग्जाम पेपर पैटर्न हो गया पूरा का पूरा चेंज। आपको आप
पूरा कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करना जरूरी है। हालांकि एक बात और भी है, इस साल ये पैटर्न लागू होगा ही नहीं लागू, ये बात का बात है, क्योंकि अभी तक कॉलेज और स्कूल में कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन बोल के आया नहीं है। बट ऐसे एक नहीं है, रिलीज किया है मॉडल क्वेश्चन पेपर, लेकिन अभी तक आया नहीं है। ठीक है, तो अभी उतना डरने का नीड नहीं है। हालांकि फर्स्ट टाइम है तो इतना हार्ड ऐसे देने वाला क्वेश्चन पेपर नहीं है, क्योंकि सभी के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ना देखो, क्योंकि ना ही ऐसे ने कोई गाइडलाइंस दिया अभी तक फिलहाल, ना ही कोई रोड मैप दिया कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे पढ़ना है, तो आपको टेंशन लेने का नीड नहीं है। जैसे पढ़ो अभी ऐसे पढ़ो, जब और भी कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। सो आज का क्लास करता हूँ समाप्त। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊंगा, जहाँ पे हम लोग और भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।